संसार रूपी जो कारागृह है, इससे जो मोक्ष चाहता है वो उसको देह वासना, शास्त्र वासना, लोक वासना रूपी ये जो बांधने वाली है, इनका क्या करना चाहिए? परित्याग करना चाहिए, है ना। जो इनसे मुक्त है वह आत्मा के अपरोक्ष अनुभव रूप मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, और जो इनसे मुक्त नहीं है तो वो इनमें ही लगा रहता है। और बतलाया था कि जिस प्रकार से जल आदि का संपर्क होने से जो सुगंधित चंदन है उसमें भी क्या हो जाती है? बाहर से दुर्गंध, मलिनता आ जाती है, और फिर उस चंदन को अच्छे से साफ कर देने पर, घिस करके उसके ऊपर की सारी जो मलिनता है, काई है, उसको हटा देने पर फिर जो उसकी स्वाभाविक जो सुगंध है वही प्रकट हो जाती। इसी प्रकार से आपकी जो मैं ब्रह्म हूँ इस ज्ञान के ऊपर क्या आ गया है? मैं देह हूँ, मैं जीव हूँ, मैं संसारी हूँ, ये सब क्या आ गया है? ये कीचड़ आ गया, ये काई आ गई। इसके कारण से फिर जन्म, मृत्यु और सुख दुख, मान अपमान आदि मुझ में भासते हैं आत्मा में। लेकिन बुद्धि का अच्छी प्रकार से जब घिसा जाए, विचार किया जाए, तो ये सब जो है अनात्म वासना है, दुरंत वासना, अनंत दुरंत वासना, जो अनात्म वासना है कि मैं देह हूँ, मैं जीव हूँ, मैं इंद्रिया हूँ, ये जो वासनाएं हैं इनका अंत हो करके और क्या वासना रह जाती है? परमात्म वासना है। क्या रह जाती है? ये ऊपर से हटा दिया तो फिर क्या रह गया है? वृत्ति, क्या अनुभूति रह गई है। जैसे चंदन स्वाभाविक रूप से सुगंधित है और मलिनता, दुर्गंध उसमें आरोपित है, आगंतुक है, आई है इसलिए चली भी जाती। इसी प्रकार से जो अपनी आत्मा है वो स्वभाव से क्या है? सच्चिदानंद रूप है, मुक्त रूप है, और उसमें जो जीवपना है, जो बंधनपना है, ये सब क्या है? आरोपित है, आगंतुक है, आ गए, आए भी नहीं है, भ्रम है, भ्रम से आए, भ्रम से आए हैं, और भ्रम का निराकरण हो जाने पर फिर अपनी आत्मा जो सच्चिदानंद है वही शेष रहना, है ना। इस प्रकार से आपको निरंतर विचार करना चाहिए, अनात्मा का क्या परित्याग कर देना चाहिए, ये बतला दिया गया है। आगे 276वां श्लोक आप लोग देखिए, आज 75 तक हो गया ना। अनात्म वासना जालै तिरोभूतात्म वासना नित्यं
नित्यात्मनिष्ठया तेषां नाशे भाति स्वयं स्फुटा अनात्मवासना जालहि तिरोभूतात्मवासना नित्यात्मनिष्ठया तेषां नाशे भाति स्वयं स्फुटा अनात्मवासना जालई। अनात्म वासनाओं का जो जाल है, अनात्म वासनाओं का जो जाल, जो संघात समूह है, कितनी है। अब जाल में आप देख लीजिए कितनी होती है। जाल में आड़े टेढ़े तिरछे कितने बुने रहते हैं, तब जाकर के क्या बनता है, वो जाल बनता है। तो वैसे ही इन अनात्म वासनाओं के जो जाल है, उसके द्वारा आत्मवासना तिरोभूत क्या हो गई है, अपनी जो आत्म स्वरूप है, जो अपनी सच्चिदानंद रूपता है, वो क्या हो गई है, तिरोभूत हो गई है, अर्थात ढक गई है ना, इनके द्वारा ढक ली गई है। भ्रम के सुदृढ़ हो जाने से जो कभी किसी के द्वारा नहीं ढका जा सकता, लेकिन वो भी ढका गया। जो किसी के द्वारा कभी भी नहीं ढका जा सकता, क्योंकि जो व्यापक है, जो कि क्या है, ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, वो ढका जा सकता है, नहीं ढका जा सकता। लेकिन है, यही तो भ्रम है और यही जीवत्व है कि आप क्या समझते हो कि ढका गया, क्या हो गया। अन्यथा जो मैं आत्मा व्यापक ब्रह्म हूँ, जब दूसरे की सत्ता ही नहीं तो कौन ढकने वाला है। और व्यापक को कोई ढक भी सकता है क्या है? दूसरा कोई चाहिए तभी तो ढकने वाला दूसरा होगा ना है। तो अपनी आत्मा को कोई ढक सकता है, कोई नहीं ढक सकता, दूसरा है ही नहीं, सत्ता ही नहीं दूसरे की है। और दूसरा व्यापक, अपनी आत्मा क्या है, व्यापक है, तो कैसे ढका जा सकता है, नहीं ढका जा सकता। इसलिए वो भी ढका गया, वो भी क्या हो गया, भ्रम से, भ्रम से ढका हुआ आपको क्या है, लगता है, भासता है, वास्तव में ढका जाता नहीं है। यही कह रहे हैं, अनात्म वासनाओं के समूह के द्वारा जो अपनी आत्म वासना है, आत्मानुभव, आत्मज्ञान, आत्मवृत्ति, वो क्या हो गई है, वो ढकी। और ये अनात्मा को हटा दिया, अनात्मा और इनकी जो वासना है उसको हटा देने पर क्या रहता है, केवल परमात्म वासना ही शेष रह जाती है कि सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म मैं, अद्वितीय ब्रह्म आत्मा मैं हूँ, ऐसा अनुभूति, क्या ऐसी अनुभूति निरंतर बनी रहती है।
अनुभव स्वरूप ही अपना आपा ही है, अनुभव स्वरूप। तो ये अनात्म वासनाओं से ही ढका हुआ है अपनी जो आत्म वासना। ये बुद्धि में है सब कुछ, सब कुछ किसमें? बुद्धि में, सब कुछ बुद्धि में है? जैसे बादलों का हटना और बादलों का आ जाना, वो सूर्य के लिए नहीं है, किसके लिए? आपके लिए, आपके लिए है ना। कि क्या आ गया? बादल आ गया और बादल चला गया। तो छिपना और दिखना, आप क्या मानते हो? सूर्य छिप गया और सूर्य दिख गया, लेकिन हुआ क्या वास्तव में? बादल ने केवल आपको छिपाया है और आपको ही आवरण किया, आपको ही निरावरण किया। सूर्य तो क्या है? उसको ढक ही नहीं सकता है, वो इतना विशाल है, बादल इतने सीमित है। वो क्या है? समस्त जितने भी ग्रह आदि है उनको कौन प्रकाशित कर रहा है? सूर्य प्रकाशित कर रहा है। हाँ? उसको ढक सकते हैं क्या बादल? नहीं ढक सकते। तो इसी प्रकार से अपनी आत्मा नहीं ढकी गई है, लेकिन जो आत्म वासना है, मतलब आत्मा का जो ज्ञान कहिए, है ना, वो ज्ञान किस में रहता है? बुद्धि में। ज्ञान अज्ञान किस में रहते हैं? बुद्धि में रहते हैं। बुद्धि में रहते हैं। और बुद्धि में ही आपका क्या है? मैं बना है। तो इसीलिए क्या हो गया? परमात्मा अदृश्य हो गया। क्या हो गया? अदृश्य। परमात्मा ढका गया, ऐसा आपको आभास और भ्रम होता है। और जब बुद्धि में से ये अज्ञान निकल गया और जो आपने बुद्धि में तादात्म्य किया हुआ था वो तादात्म्य हट गया, तो आप क्या देखते हैं कि अपनी आत्मा तो निरंतर ही आवरण रहित, निरंतर ही क्या है? बंधन रहित है, अज्ञान रहित। अज्ञान कभी आया ही नहीं, अज्ञान कभी आ ही नहीं सकता। आत्मा किसमें आया? बुद्धि में आया। बुद्धि में आता रहता, कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन बुद्धि के साथ क्या है आपका? बुद्धि में ही आपने क्या कर लिया है? मैं कर लिया। इसी कारण से अब आप क्या हो गए? अज्ञानी हो। आप क्या हो गए? अज्ञानी हो। अज्ञानी हो, क्योंकि बुद्धि में ही ज्ञान और बुद्धि में ही अज्ञान, और आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, अनुभूति स्वरूप। वो तो सच्चिदानंद मुक्त स्वरूप। ये सब बुद्धि में हो रहा है जो। इस अनात्म वासना जाले कह दिया। हम क्या है? देह वासना, शास्त्र वासना, लोक वासना, धन वासना, पद वासना, विषय वासना है, और क्या क्या है जी? हाँ, तृष्णा वितृष्णा आदि सब आ गए उसमें। तो जो जो भी आशाएं है, इच्छाएं है, तृष्णाएं है, वो सब के सब कोई सीमा नहीं है ना, अनंत है। लोक परलोक की वासना क्या बनी हुई है? ऐश्वर्य और सिद्धि और प्रसिद्धि की वासना बनी हुई है। तो ये सब वासनाएं हैं। इन वासनाओं के द्वारा, इन बहिर्मुखता के कारण से अपना जो स्वरूप है उसकी ओर अभिमुख नहीं होता। इसीलिए वो क्या रहता है? सम्मुख होते हुए भी, जैसे सूर्य है, प्रकाश भी है, लेकिन आप आंखें बंद रखे तो आपके लिए क्या है? न प्रकाश है और न सूर्य। जबकि आप ये बताइए अंधेरा है क्या? अंधेरा नहीं है, लेकिन आपके लिए अंधेरा क्यों बना हुआ है? आंखें। वैसे ही आत्मा जो है वो निरंतर ही मुक्त रूप है,
लेकिन आपका ही जो बुद्धि नेत्र है ना, वो क्या है? बंद है। बुद्धि के चक्षु बंद है, तो अज्ञान के द्वारा आवृत है, ढके हुए हैं। और ज्ञान के द्वारा क्या हो जाएंगे? हैं? जब आपके ज्ञान चक्षु संपन्न हो जाएंगे, तब आप क्या देखेंगे? निरंतर निरावृत ब्रह्म सच्चिदानंद आत्मा ही विराट, ऐसा। तो अनात्माओं का बहुत बड़ा क्या है? जंजाल है, जाल जंजाल है अनात्मा। और इसके द्वारा ही तरह तरह की लगी रहती है निरंतर, निरंतर धन पद अनेकों वासना इच्छाएं निरंतर लगी रहती है, चाहता रहता है संसार में। पता नहीं क्या क्या, दिन भर सुबह उठा, होश संभाला और तब से कुछ न कुछ चाहता ही रहता है। ऐसा होए और ऐसा ना हो, ऐसा ही चाहता रहता है। ये मिल जाए और ये छूट जाए, ये तो मिल जाए और ये ऐसे उद्योग में लगा रहता है, सांसारिक बहिर्मुखी, है ना। और जो साधक है वो उद्योग करता है अनात्माओं के त्याग, अनात्म जो वासना है उनके त्याग का ही प्रयत्न करता है। और ज्ञानी जो है वो कोई प्रयत्न नहीं करता, ना अनात्मा का ही और न आत्मा का ही। क्यों? क्योंकि जानता है आत्मा तो मेरा अपना रूप है, आप ही है। निरंतर अपनी आत्मा का अनुभूति बनी हुई है, तो उसके लिए वो क्या करें? तो आत्म वासना और अनात्म वासना, जो संसारी है उसके चित्त में तो क्या है? अनात्म वासना, उसी में ही चित्त लगा रहता है, उनको ही बढ़ाना, उनको ही पाना, उनके ही संग्रह, इसमें लगा रहता है। और साधक जो है अनात्म वासनाओं के त्याग में लगा रहता है, और आत्मचिंतन में लगता है। और ज्ञानी करने धरने से परे हो जाता है। क्या हो जाता है? करने धरने से रहित हो जाता है। क्योंकि कर्म क्रिया मुझ आत्मा में निरंतर ही। तो समझ आया? ये अनात्म वासनाओं के जाल से अपनी जो आत्म वासना है, आत्मज्ञान है, वो तिरोभूत हो गया है। नित्यात्मनिष्ठया तेषां नाशे स्वयं स्फुटा भाति। निरंतर आत्मनिष्ठया, आत्मनिष्ठा के द्वारा क्या? निरंतर क्या करते हुए? अपने चित्त को आत्मा में ही लगाए हुए। हाँ, लगाए हुए अपनी आत्मा में ही लगाया, आत्मनिष्ठ हो गया। जगतनिष्ठ, धननिष्ठ, पदनिष्ठ नहीं है। क्या है? आत्मनिष्ठ। निरंतर आत्मनिष्ठया, निरंतर अपनी आत्मा में ही मन को लगाया हुआ है, टिकाया हुआ है। तो इसके द्वारा क्या होता है? अनात्म वासना नाशे। तो अनात्म वासनाओं का क्या हो जाता है? अनात्म वासनाओं के लिए आपके चित्त में तनिक सा भी अवकाश नहीं होता, क्योंकि निरंतर क्या कर रहा है आपका चित्त? आत्मचिंतन में लगा है, आत्मनिष्ठ हो गया, आत्मा में ठहर गया। उसके लिए जगह अनात्म वासनाओं के लिए, सांसारिक इच्छाओं के लिए कोई स्थान नहीं रह गया। तो आत्मनिष्ठा के द्वारा
अनात्म वासनानाम नाशे, अनात्म वासनाओं के नाश हो जाने पर आत्म वासना स्वयं स्फुटा भाति, जो अपना आत्मज्ञान है वो स्पष्ट रूप से हो जाता है। क्या होता है? जैसे मणि के ऊपर धूल जम गई है, उस धूल को हटा दिए जाने पर मणि जो है क्या है? प्रकाश रूप सबको भासने लग जाती है। इसी प्रकार से इन अनात्म वासनाओं का नाश कर देने, नाश कैसे होता है? आत्मनिष्ठा, निरंतर आपकी चित्त वृत्ति आत्मचिंतन में लगी रहे, अनात्मा का तिरस्कार हो जाए, अनात्म वृत्ति का, अनात्म वासनाओं का क्या हो जाए? तिरस्कार हो जाए, और आत्मवृत्ति आत्मचिंतन बना रहे। तब आपका चित्त क्या हो गया? आत्मनिष्ठ। और ऐसी आत्मनिष्ठा के द्वारा उसका नाश हो जाने से अनात्म वासनाओं का क्या होता है? आत्म वासना स्वयं स्फुटा भाति, अपनी जो आत्मा है उसका ज्ञान स्वयमेव स्फुटा, स्पष्ट रूप से भाति, भासने लगे। क्या होता है? स्पष्ट रूप से अपनी आत्मा का ज्ञान, अपनी आत्मा की अनुभूति हो जाती है। अपनी आत्मा की अनुभूति स्पष्ट रूप से समझ आया है? तो ये कैसा विचार है, कैसा सिद्धांत? ये तो समझ में आता है द्वैतवाद वाला, और ये अद्वैतवाद वाला क्या है? अपने अंतर में ही प्रवेश करना। क्या करना है? हाँ, संसारी लोग कहाँ देखते रहेंगे? आंखें पसार पसार करके हैं, जगत को ही देखते हैं। और ये क्या देखना है? अपने अंतर में ही अपनी आत्मा की साक्षी रूपता को अनुभव करके फिर उस साक्षी की ब्रह्म रूपता का जो अनुभव है, जो बोध है, उससे संपन्न हो जाए। अब आप ये देखो, जितने भी ग्रंथ है, पुराण है, उपनिषद है, संत और संतों की वाणी, सबके सब क्या कह रहे हैं? सबके सब इसी सिद्धांत का एक स्वर में प्रतिपादन, सबके सब इसका ही प्रतिपादन कर। क्या प्रतिपादन कर रहे हैं? कि ये जो साक्षी आत्मा है यही सच्चिदानंद ब्रह्म है, और ये संपूर्ण दृश्य प्रपंच मिथ्या है, और ये जीवपना क्या है? कल्पना मात्र, भ्रम मात्र, सब यही प्रतिपादन कर रहे हैं। और इसलिए इसमें ही विश्वासवान होकर जो विचारवान साधक है उसको संपूर्ण प्रयत्न के द्वारा इसको जान लेना चाहिए। संपूर्ण प्रयत्न के द्वारा जान लेना चाहिए। जो जंगलों में वर्षों वर्षों तक भूखे प्यासे पत्ते फल फूल खाकर साधना की, तप किया, और तब जाकर के उनको ये रहस्य प्रकट हुआ, और
उस रहस्य को उन्होंने क्या किया है, हाँ? कि सब आगे आने वाले जो संसारी जीव है सबका कल्याण हो जाए, इस भावना से अपना जो साधना का तप का अनुभव था उसको सामने रख, है ना। तो आप सोचिए, इसलिए जो विचारवान साधक है उसको प्रयत्न करके इन अनात्म जाल से अपने चित्त को मुक्त कराना चाहिए। अपना चित्त जो अनात्मा की कैद में हो गया, अनात्म पदार्थ इनकी वासनाओं के क्या है, कैद में पड़ा हुआ है। और निरंतर क्या प्राप्त हो रहा है इसको, निरंतर ताप बना हुआ है, संताप बना हुआ है। इसलिए अपने इस मन को, चित्त को, बुद्धि को क्या कराना चाहिए, आजाद कराना चाहिए। आत्मा तो कभी बंधन में आया नहीं है, लेकिन इस मन बुद्धि चित्त के बंधन में आ जाना ही क्या है, आप अपने आप को बंधन में आ जाना मानो। क्योंकि इनके साथ ही आपका क्या है, मैं पना है, मैं मेरा पना है। तो इसलिए अपने चित्त को क्या करना चाहिए, अनात्म वासनाओं के जाल से जो फंसा हुआ है, तड़प रहा है, इसको मुक्त कराना चाहिए। और मुक्त कराना यही है कि अनात्मा, इनका चिंतन और इनका जो राग है, अनात्म वस्तुओं का जो राग है और इनका जो चिंतन है, संग्रह है, उसका परित्याग करके आत्मचिंतन कीजिए। ठीक है। तो आत्मचिंतन निष्ठा के द्वारा क्या हो जाएगा, अनात्म वासनाओं का नाश हो करके आत्म वासना स्पष्ट रूप से भासने लगे, अपनी आत्मा का अनुभव हो जाए। ये बतला दिया है। अब आगे भी आप लोग देख लीजिए। यथा यथा प्रत्यगवस्थितं मनस् तथा तथा मुञ्चति बाह्यवासना निःशेषमोक्षे सति वासनानां मात्मानुभूतिः प्रतिबन्धशून्यः। यथा यथा प्रत्यग अवस्थितं मनः तथा तथा मुञ्चति बाह्यवासनः निःशेषमोक्षे सति वासनानां आत्मानुभूतिः प्रतिबन्धशून्यः। यथा यथा प्रत्यग अवस्थितं मनः, जैसे जैसे आपका मन प्रत्यग आत्मा में स्थित होगा, जैसे जैसे आपका मन अंतर्मुख होकर प्रत्यग अवस्थितम, जो प्रत्यग आत्मा है उसमें उपस्थित होगा, उसमें ठहरेगा। तथा तथा बाह्य वासना मुच्यति, वैसे वैसे आपका जो मन है वो क्या होगा, बाह्य जो अनात्म वासना है उससे, क्योंकि ये बंधन और ये मुक्ति किसमें, मन में।
इसमें मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। ये बंधन और ये मुक्ति दोनों मन में ही। मैं बताऊं ये जो विचार है कहाँ है, और मैं मुक्त हो गया, ये विचार दोनों मन में ही। और मन ही इनकी आसक्ति करता है, और मन ही इनकी आसक्ति से रहित हो जाता है, तो शांत स्वस्थ अपने आप में ही प्रतिष्ठित। इसलिए कह रहे जैसे जैसे आपका मन अंतर्मुख होकर प्रत्यगावस्थितम प्रत्यगात्मा में ही अवस्थित होगा, तथा तथा बाह्य वासना मुंचति। वैसे वैसे क्या होगा, बाह्य वासनाओं से मुक्त हो जाए। और निश्शेष मोक्षे सति वासना नाम, और समस्त जो वासना है उनसे निश्शेष मोक्ष, संपूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर प्रतिबंध शून्य आत्मानुभूति, प्रतिबंध से रहित अपनी आत्मा का अनुभव। समझ आ रहा है क्या कहा है? जैसे जैसे आपका मन बाह्य वासनाओं से मुक्त होगा, वैसे वैसे अपनी आत्मा में स्थित, दोनों तरह से। जैसे जैसे आपका मन अपनी आत्मा में स्थित होगा, वैसे वैसे जो बाह्य वासना, जो बहिर्मुखता है, जो बाह्य आसक्ति है, जो बाह्य चिंतन राग है, ये छूटता चला है। और क्या होगा? निरंतर आत्मचिंतन। अब आप ये देखो, संसार के धन पद अधिक मूल्यवान है या अंतर्मुख होकर आत्मचिंतन अधिक महत्वपूर्ण है? सच सच बताना, झूठ नहीं बताना। तो फिर वैसा क्यों नहीं हो रहा है? देखो, जो अभी आपके सामने कांच हो और रत्न हो, आप क्या उठाओगे? क्यों? और उसके पश्चात यदि आप कांच को उठा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप कांच को ही मूल्यवान समझते हैं, महत्वपूर्ण समझते हैं, है ना? बड़े वैरागी है, है ना? बड़े वैरागी है, इसको छोड़ दिया चीज को, नकली कांच। ऐसे वैरागी मत बनो, नकली कांच, ऐसे वैरागी मत बनो। पक्का ये बताया हुआ है ना, ये बतलाया हुआ है कहानी, तो इसलिए सेठ जी बतला रहे हैं। पर ऐसे वैरागी बनने का कोई लाभ नहीं है, है ना? छोटे ही बन जाओ, वही अच्छा। छोटे है ना? छोटे क्या है? कांच को छोड़ दो और रत्न को उठा लो। है? तो वैसे संसार जिसमें आपका मन बुद्धि इंद्रिया निरंतर है ना, तो कांच कहाँ हुआ है? आपने तो इसको क्या माना हुआ है? रत्न माना। क्या माना हुआ है? रत्न माना है। पहले मालूम नहीं था। हाँ, तो रत्न जो है वो क्या है? अपनी आत्मा ही है ना। रत्न अपनी आत्मा ही। तो इसलिए क्या करना चाहिए? सब ओर से मन हटाकर साधक तो आत्म प्राप्ति के लिए आत्मचिंतन में ही मन लगाए।
या बुद्धि में और दूसरा ज्ञान बैठा हुआ है? दूसरा ज्ञान यही कि संसार ही सत्य है, सत्य है, यही महत्वपूर्ण है, यही बैठा हुआ है। हाँ? ये बचपन से बताया। तो अभी भी कहते निकलते निकलते निकलेगा। कहते निकल रहा है, हाँ? या निकल गया, तो कहेंगे निकल रहा है। निकल रहा है तो ये आपकी बहिर्मुखता, बाह्य राग और कहीं न कहीं कायरता का परिचय। तो महाराज जी संसार की पाठशाला ही ऐसी ये तो हमने आपकी पाठशाला में थोड़ा बहुत सीखा। एडमिशन मिला है, नहीं तो पता ही नहीं क्या है क्या। संसार में सफल हो, संसार में वही सीखते बराबर है। और किसी को कह भी दे तो कह रहे पागल। किसी को नहीं कहना, नहीं वैसा कहना अपने आप को है। समस्या तो ये है ना, बात तो कहेंगे पागल हो रहे। किसी को कहना क्यों है? कोई नहीं, आपसे किसी ने पूछा है, घर बैठ जाके एकांत में, जब कोई आपसे पूछे, आग्रह करे तभी। अब जैसे एक बात बताइए यार, आपके पास लाखों रुपए रखे हैं या हीरा रखा है और कोई आपको कहे कि दे देना, तो आप क्या करते हो? दे देते हो? क्या करते हो? अगर हीरे का मूल्य जानते तो नहीं देंगे, नहीं जानते। हाँ नहीं, हीरे का मूल्य आप जानते हो, आपको पता है कि मेरे पास हीरा है, बड़ा मूल्यवान है। दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, वो आपसे मांग रहा है, तो आप दे देते हैं क्या? तो वैसे ही जब कोई चाह नहीं रहा है, मांग नहीं रहा है, प्रार्थना नहीं कर रहा है, तो आप उससे पहले अपना जो ज्ञान है, उपदेश है, वो क्यों दे रहे? तो अपना ज्ञान उपदेश पहले क्या करो? आत्मसात करो। क्या करो? आत्मसात करो। और जो सतपात्र है, कौन? जो सतपात्र है, वास्तव में जिज्ञासु है, जो प्रार्थना करता है, उसको ही वो, और जो उसके मूल्य को समझे, जो उसके महत्व को समझे, और जो उसको हीरे को लेकर के धूल में फेंक देगा तो उसको नहीं देंगे ना। इसको देंगे जो उसको संभालेगा, जो उसके मूल्य को, महत्व को जानता है उसको। तो वैसे ही संसारी को तो उपदेश देना नहीं है ना। उपदेश क्यों देते हो? उपदेश बोला है ना कि उपदेश लीजिए प्राज्ञ से, मत अन्य को सिखलाइए। उपदेश लो, उपदेश देने का भाव चित्त में नहीं होना। उपदेश ही मत कीजिए, करी कार्य कुछ दिखलाइए। उपदेश मत दो, कुछ कर लो। क्योंकि जो उपदेश देने वाला है ना, ये बड़ा भ्रम होता है कि उपदेश देने वाले बहुत से लोग केवल उपदेश देने में ही रह जाते हैं, और जो उपदेश दिया जा रहा है उसको चिंतन करके, जैसे जो बांटने वाला है वो बांटने में रह गया, खाने में उसको खाने के लिए समय अवसर मिला नहीं। ये बड़ी समस्या होती है, समझे? हाँ, ये आदत हो जाती है। जैसे हलवाई जो मिठाई बनाता है वो किसके लिए बनाता है? दूसरों के लिए बनाता है ना, खुद तो वैसे ही ऐसा होता है। उपदेष्टाओं के जीवन में ये बड़ी विसंगति हो जाती है यदि अंतर्मुखी ना हो, विचारवान ना हो, तो बस उपदेश देना लक्ष्य रह जाता है कि वैसे लच्छेदार, सुंदर, हैं, धारावाहिक, हैं, ऐसे चुटकीले प्रवचन दिए जाए, भाषण दिए जाए। वो आत्मसात करने का उसके पास अवकाश, विचारने का अवकाश ही नहीं है ना। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। उपदेश ही मत कीजिए, करी कार्य कुछ
उसी में संतोष का अनुभव होने लगता है। उसमें क्या है, कहने सुनने में ही, जैसे बहुत से श्रोता भी ऐसे ही होते हैं कि वो कहने और सुनने में ही संतोष का अनुभव करते हैं, बस आनंद आ रहा है। सारा का सारा जो चिंता है, जो अशांति वो दूर हो गई, बस तुम वहीं पर संतुष्ट हो जाते। ऐसे नहीं, कह सुन करके संतुष्ट नहीं होना चाहिए। क्या है, जब तक अनुभूति ना हो तब तक संतुष्ट नहीं। बक बक करने मात्र से है काम चलता नहीं, जैसा कहे वैसा करे होती सफलता है वही। हाँ, तो उपदेश लेते समय देने का भाव नहीं होना चाहिए कि हम उपदेष्टा बन जाए। ये भी क्या हो जाती है, ये भी लोक वासना हो जाती है। लोक वासना हो जाती है ना। हाँ, तो बहुत से महात्मा लोग तो इसको क्या मानते थे, उपदेश देने को प्रपंच मानते। उपदेश देने, प्रवचन कर आदि करने को क्या मानते हैं। हाँ, अभी बहुत से साधक है, अच्छे विद्वान हैं, सब है, लेकिन वो उपदेश नहीं देते क्योंकि इसको क्या मानते हैं, हाँ, प्रपंच मानते। क्योंकि इससे क्या होगा, है? इससे प्रशंसा मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी, है ना, लोगों का संपर्क बढ़ेगा, बहिर्मुखता आएगी। इस कारण से बहुत से जो साधक लोग हैं वो इसको भी क्या मानते, प्रवृत्ति मानते। समझे, इस सजगता चाहिए, सावधानी चाहिए, अन्यथा ये भी लोक वासना का ही एक साधन हो जाए प्रवचन आदि। अच्छा जी, क्या कह रहे थे। हाँ, संसार की पाठशाला और सत्संग की पाठशाला, दोनों में भेद है ना। हाँ, तो यही भेद है। तो उस पाठशाला में तो यही बताया है, क्या बताया, संसार ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर क्या बता रहे हैं, आत्मनिष्ठा, परमात्मनिष्ठा प्राप्त करना, यही सार, यही मूल्यवान। समझ आ गया ये। जैसे जैसे आपका मन अंतर्मुख हो करके प्रत्यगावस्थितम, प्रत्यगात्मा में स्थित होगा, तथा तथा बाह्य वासना मुंचति, वैसे वैसे बहिर्मुखता क्या होगी, साधक को किसी को नहीं देखना। साधक को किसको देखना है, अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है, आत्मनिष्ठा। क्योंकि संसारी को देखेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, और ज्ञानी को देखेगा तो व्यामोह में पड़ जाएगा। है ना, संसारी तो क्या है, संसार में रागवान है, और ज्ञानी वो राग और त्याग दोनों से परे है। और साधक के लिए क्या है, हाँ, संसार का राग त्याग करके आत्मचिंतन में लगा हुआ है, अभी आत्मानुभव नहीं है। इसलिए साधकों को देखे, या जो ज्ञानी है उनके भी साधना काल को देखे। उनके भी किसको देखना चाहिए, साधना काल को देखना चाहिए। इसलिए जो महापुरुषों की जीवन चरित्र है ना, तो साधकों के लिए क्या करते हैं, विशेष प्रेरणा का काम करते हैं।
उनके जीवन के त्याग वैराग्य, इस प्रकार उनके साधन, चिंतन, सहन शक्ति, धैर्य, संयम, संतोष, सदाचार, विचार, अंतर्मुखता, ये सब क्या है? ये सब जो साधक देखता है ज्ञानियों की, तो इनको ग्रहण भी करता है, प्रेरणा भी, तब वो आगे बढ़ता है। ज्ञानी तो क्या है? अब तो ज्ञान निष्ठ है, आत्मनिष्ठ है, कोई कर्तव्य नहीं है, इसलिए उनको देखेगा तो क्या पड़ जाएगा? हाँ, व्यामोह में पड़ जाए। तो साधक को अत्यंत पुरुषार्थ करके आत्मनिष्ठा होने से पूर्व तनिक भी विश्राम नहीं करना। विश्राम कहाँ? हनुमान जी कहते राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम है? राम ही काज है, राम का काज नहीं। काज क्या है? काम ही राम है, मतलब राम को पाना, यही क्या है? यही तो काम है। राम का काज, राम का काज कोई काज नहीं है, काज ही राम है, मतलब एक ही काम है, और वो काम है राम को पाना। उससे पहले मोहे कहाँ? साधक को उससे पहले विश्राम नहीं। किसको? संसारी की बात नहीं, साधक। तो इस प्रकार से समस्त वासनाओं से रहित हो जाने पर क्या होता है? प्रतिबंध शून्या आत्मानुभूति ही भवती। प्रतिबंध से रहित अपनी आत्मा का अनुभव, फिर कोई प्रतिबंध नहीं, प्रतिबंध नहीं है। तो इसलिए हिम्मत कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, थोड़ा सा प्रयत्न कीजिए और अपने आत्मा में प्रतिष्ठित हो, और फिर तो आप जीवन मुक्त हो। आप क्या हो? जीवन मुक्त है। फिर कुछ करना, पाना था सो पा लिया, पाना न कुछ भी शेष है, जानना था सो जान लीना, जानना ना लेश है, कर्तव्य था सो कर लिया, करना न कुछ भी, हाँ, जाना था सो, चलना था सो चल लिया, चलना न आगे पंथ है, शंका हुई निर्मूल सब अब चित्त मेरा। क्या हो गया? अब चित्त मेरा, पाना था सो पाना ना कुछ भी, जानना था सो जान लीना, जानना ना लेश। हमको जानना बाकी नहीं, चलना था सो चल लिया, चलना न आगे पंथ है। यात्रा महापूरी हुई, यात्रा महापूरी हुई, अब चित्त मेरा, यात्रा पूरी, बड़ा पुरुषार्थ किया। जो अत्यंत पुरुषार्थी है ना, अत्यंत पुरुषार्थी, ऐसे जो अत्यंत पुरुषार्थी, आप अत्यंत पुरुषार्थी नहीं, तभी तो यहाँ पहुँचते हो। संसार की असारता को अनुभव करके उससे आगे बढ़ना बालकों का खेल नहीं। संसार की असारता का अनुभव करके परमात्म प्राप्ति के लिए सत्संग, चिंतन आदि साधन में चित्त को लगाना बच्चों का खेल नहीं। संसार की असारता तो बहुत
पुरुषार्थ की बात है, जो अत्यंत पुरुषार्थ, जो संसार में ही लगे हैं उनको भी पुरुषार्थी आप कहिए। आविष्कार कर रहे, नई नई चीजें कर रहे, ठीक है पुरुषार्थी होंगे, लेकिन वो अत्यंत पुरुषार्थी है जो संसार की असारता को अनुभव। जैसे राजा भरत है, भूमंडल के राजा हैं, लेकिन संसार की असारता को अनुभव करके परमात्म प्राप्ति के लिए निकल पड़े। तो कोई अत्यंत पुरुषार्थी इस मार्ग पर चलता है और अत्यंत पुरुषार्थ करते करते परमात्म निष्ठा, परमात्म अनुभूति कर लेता है। तो अत्यंत पुरुषार्थियों का काम है, जो दिन रात जगा, दिन रात पुरुषार्थ किया है और फिर वहाँ जाकर के क्या हो गया, करना था सो यात्रा महापूरी हुई, अब चित्त मेरा। ये तो निरंतर साधक को निरंतर चिंतन करना पड़ता है, निरंतर आसक्ति का त्याग, मोह का त्याग, स्वार्थ का त्याग, विकारों का त्याग, वासनाओं का त्याग, बहिर्मुखता का त्याग। साधक के पास काम, संसारी क्या काम करते हैं और क्या काम करेंगे, उसको कहाँ फुर्सत, बात करने की फुर्सत है, हंसने की फुर्सत है, हैं? लोगों से मिलने जुलने की साधक के पास नहीं। साधक के पास समय नहीं है, फुर्सत नहीं होती है। सारा का सारा समय का निवेश, सारा का सारा समय अनात्मा और अनात्माओं के राग के परित्याग में लग जाता है और आत्मचिंतन में लग जाता है। ऐसे जो अंतर्मुखी, लगनशील, अत्यंत पुरुषार्थी, अत्यंत विचारवान साधक है, वे पहुँचते, वे पाते अपनी आत्मा और पा करके फिर कृतकृत्य हो, है ना। तो ये समझ आ गया जी आपके, क्या बतला दिया है, वासना त्याग बतला है। एक बार शुरू से ही देख लीजिए क्या बतलाया था। ये जो अत्यंत बलवती जो वासना है, क्या करती है, जिसकी दृढ़ है, प्रबल है, कर्ता भोक्ता, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये जो वासना है यही संसार की हेतु है, जन्म मरण की हेतु है ना। निरंतर आत्मचिंतन के द्वारा क्या करना चाहिए, इसका अपनयन करना चाहिए, क्योंकि वासनाओं के क्षय को ही मुनियों ने क्या कहा है, मोक्ष कहा। समस्त वासनाएं क्षय हो गई तो मुक्ति ही, क्या है, मुक्ति ही। और ये भी हमने आपको बता ही दिया है। जैसे अपनी आत्मा का ज्ञान ना हो और सारी वासनाएं क्षय हो गई, पहली बात तो होती नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं है हुआ तो वासनाओं का क्षय हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि मन बुद्धि में क्या बना रहेगा, मैं मेरापन बना रहेगा। तो वासनाओं का क्षय ना हो करके वासनाओं के लिए तो और तेल का काम रहेगा, क्या रहेगा, वासनाओं के लिए तो वो और क्या बनी रहती है, सहायक बना रहेगा ना। जब मन बुद्धि में से आत्मा जो बुद्धि है वो हटेगी, तभी ये क्षीण होंगे और इनमें बैठी हुई जो वासना है वो भी क्षय होगी, है ना। तो इसलिए वासनाओं के क्षय को ही मोक्ष कहा है मुनि लोग। और ये हमने आपको बतला ही दिया था कि बाह्य पदार्थों की जो वासना है उसका त्याग 90
प्रतिशत मुक्ति, और इनकी जो सत्यत्व बुद्धि का त्याग वो 9% है। और मैं साक्षी आत्मा ब्रह्म रूप हूँ, ये क्या है? ये बतलाया है, ये हो गया। उसके पश्चात क्या बतलाया था? ये मैं देह इंद्रियादियों में जो अहम मम भाव है, यही अध्यास है ना। और इस अध्यास को आत्मनिष्ठा के द्वारा क्या करना चाहिए? निराश करना चाहिए, परित्याग करना चाहिए। ठीक है, क्रम से बतलाया था ना। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये वासना है। ये वासना कहाँ टिकी हुई है? क्योंकि देह इंद्रियादियों में अहमता है। क्रम से समझ लेना कि कैसे कैसे, पीछे भी हमने एक दिन बताया था कि मैं करता मैं भोगता, ये वासना है, यही जीवपना है। तो ये कहाँ पर टिकी हुई है? क्योंकि कर्तापना भोक्तापना किसमें? बुद्धि में, उपाधि में। और उनके साथ जो अहमता ममता है, यही क्या है? यही उसमें हेतु बनता है और यही अध्यास है। इस अध्यास का आत्मनिष्ठा के द्वारा परित्याग करना चाहिए, ये बतलाया। और बुद्धि वृत्ति का साक्षी जो अपनी आत्मा है, उसको जान करके सोहम इति सद्वृत्त्या, वह मैं हूँ, इस सद्वृत्ति के द्वारा अनात्मा जो देह आदि है, इनमें आत्मबुद्धि का परित्याग करो। ठीक है, सब जुड़े हुए हैं। तो इनमें आत्मबुद्धि होती है, अनात्मा में। इसी कारण से क्या होती है? लोकानुवर्तन होता है, शास्त्रानुवर्तन होता है, देहानुवर्तन होता है। क्या होता है? अनात्मा जो देह आदि है, इनमें क्या है? मैं और मेरापन है। इसी कारण से क्या होता है? लोक वासना, शास्त्र वासना और देह वासना होती है। तो लोक वासना, शास्त्र वासना और देह वासना का क्या करना चाहिए? परित्याग करना चाहिए, क्योंकि इनके कारण से यथावत ज्ञान नहीं। और ये तो लोहे की जंजीर पैरों को जकड़े रहती है, जिस प्रकार से, इस प्रकार से ये तीनों वासनाएं इस जीव को, इसकी बुद्धि को जकड़े है। इस कारण से इसको ज्ञान नहीं होता। और जो इन तीनों वासनाओं से मुक्त है, वो क्या है? सम्यक रूप से मुक्ति को प्राप्त करने। लोक वासना, शास्त्र वासना और देह वासना से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। फिर बतला दिया है, अब देखो अध्याय और क्रम, आप ये देखिए सब कैसे जुड़े हुए हैं। जैसे कहानी जुड़ी होती है ना, वैसे ये कहानी तो है। ये क्या है? अनात्मा में आत्मबुद्धि, ये भी कहानी है। और अनात्मा में आत्मबुद्धि का त्याग, ये भी एक कहानी है। एक कहानी आपने पढ़ी हुई है, सुनी हुई है, बड़ी ही पक्की है। क्या? मैं जीव, मैं बुद्धि, मैं मन, मैं इंद्रिया, मैं शरीर। ये कहानी क्या है? बड़ी पक्की है। अब कहानी उल्टी, मैं शरीर नहीं, मैं इंद्रिया नहीं, मैं प्राण मन और बुद्धि नहीं, मैं चिदाभास भी नहीं, मैं साक्षी, मैं आत्मा। अब ये क्या है? ये उल्टी कहानी। ये उतरना, पहले उतर गए आप, कुएं में उतर तो गए, अब चढ़न पा नहीं रहे हैं। क्या
भय बना रहेगा ना, और चढ़ गए तो वापस अपने आप आत्मा में प्रतिष्ठित शुद्ध हवा में, कुएं में उतरे तो वहाँ पर क्या है, वही मलिन हवा, वही जो है वहीं पर वही उमस है, वही वहाँ पर दुर्गंध, अंधेरा, भय। और ऊपर आ गए तो फिर क्या होती है, जैसे अपने घरों आजकल फ्लैट भी तो कुएं ही है, और उनसे निकल करके फिर छत पे जाता है तब क्या कहता है, आजकल कमरे ऐसे बने होते हैं सब कुएं ही है। हाँ, उमस रहती है, एसी के बिना लोग रह नहीं सकते, आदत पड़ी हुई है। और शुद्ध हवा में जाता है तो ऊपर कहते हैं ऊपर तो बड़ी अच्छी हवा है। वैसे ही आप रह कहाँ रहे हो, शरीर में रहते हो, इंद्रियों में रहते हो, मन बुद्धि में रहते हो। और जब आप अपने आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाए तो एक अलग ही आनंद और निर्भयता और निश्चिंतता और निर्द्वंद्वता है ना, उसमें प्रतिष्ठित। ये बतला दिया कि जैसे जल आदि के साथ संपर्क हो करके चंदन में दुर्गंध आ जाती है, आगंतुक है, और घिसने से वो सारी काई हटा देने पर फिर वही स्वाभाविक सुगंध शेष रह जाती है। इसी प्रकार से ये जो अनात्म वासना है, अनंत अंतःकरण में पड़ी हुई अनंत कालीन जो दुरंत वासना है, इसके कारण से परमात्म वासना में क्या आ गया, धूल चढ़ गई है। और जब इन वासनाओं को हटा दिया धूल को, तो फिर क्या रह गई, अपना स्वरूप ही शेष रह जाता। ये बतला दिया। अनात्म वासनाओं के जाल से अपनी आत्मा ढका हुआ परमात्म वासना, और अनात्म जालों को निरंतर आत्म चिंतन आत्मनिष्ठा के द्वारा नाश कर दिए जाने पर फिर वही अपना स्वरूप क्या होता है, प्रकट हो गया स्पष्ट रूप से, हैं? जैसे निरावृत मणि के समान। जैसे जैसे आपका मन अपनी आत्मा में स्थित होता है, वैसे वैसे बाह्य जो वासना है उनसे मुक्त हो जाता, क्योंकि ये सब मन बुद्धि में ही है। इस बात का स्मरण रखना, ये सब किसमें है, मन बुद्धि में। और समस्त वासनाओं से रहित जब आपका चित्त हो जाता है तब क्या होती है, प्रतिबंध से रहित आत्मानुभूति। और ये जो चित्त है, बुद्धि है, ये भी विलय को प्राप्त है। ये क्या होते हैं, अपनी आत्मा में विलय। तो इस प्रकार से ये जो वासना त्याग रूप अध्याय है ये भी पूरा हो गया। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे अध्यास। हाँ, वही अध्यास और वही वासना, वही अध्यास जो है वही वासना में हेतु बताया है ना। देह इंद्रियादि जो बुद्धि है, इनमें जो मैंपना है, आत्मबुद्धि, यही अध्यास है। और इसके कारण से ही मैं कर्ता मैं भोक्ता रूप वासना का जन्म होता है। तो अध्यास हेतु, इसमें हेतु अध्यास। तो क्रम से बतलाते हैं, क्या बतलाते हैं, क्रम से बतलाते हैं। जैसे बतला दिया बंधन, क्या बोला, बंधन। बंधन क्या, तो बतला दिया है अनात्मा में आत्मबुद्धि, यही बंधन है। अब अनात्मा में आत्मबुद्धि क्या है, तो कहते ये अध्यास है। फिर कहते ये अध्यास से क्या होता है,
तो बता दिया कि वासनाओं का जन्म होता है। तो यूँ क्रम से जुड़ते चले जाते, क्रम से ऐसे ही बंधन रूपता को प्राप्त हो गया, और उल्टे क्रम से क्या होगा, मुक्ति को प्राप्त। एक तो इसको कहते हैं प्रसव कर्म और प्रतिप्रसव कर्म। प्रसव कर्म क्या है, जैसे प्रसव माने इसकी उत्पत्ति, इसकी बंधन की कहो, जगत की कहो, जीव की कहो, इसकी उत्पत्ति। और प्रतिप्रसव कर्म माने फिर वापस अपने स्वरूप की ओर आना। तो उसमें जगत जीव पने की क्या होती जाएगी, विलय हो जाएगा, आत्मा ही शेष है। तो चलो जी आज इतना ही रखिए, बाकी का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम